बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है, उनकी रुचि में भी पढ़ाई में से हटकर किसी और चीज में भी होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमें बेसिक एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवानी जरूरी है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं। तो बेसिक एजुकेशन, जैसे अभी आपने बताया कि वो मात्र 7 साल का बच्चा है, तो ऐसी मदर्स के लिए मैं ये सुजेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले हम उस समय का चुनाव करें जब बच्चे का मूड अच्छा है। जब बच्चे का मूड अच्छा होगा, हम उसको अपनी किसी बात के लिए या पढ़ाई के लिए हम उनको बिठाना चाहते हैं या कन्विंस करना चाहते हैं, तब हम उनको कर सकते हैं। नंबर 2, हम अगर उनको पढ़ाने से पहले अगर उनका हाथ पकड़ कर हम ध्यान करते हैं, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा। जो कि मैंने अक्सर अपनी बेटी के साथ ये करती थी, क्योंकि बच्चों की रुचि जो है वो अप एंड डाउन होती है। बच्चे थक जाते हैं, छोटे बच्चे अक्सर, हम जितना काम, जितना स्कूल का प्रेशर है, बच्चों का थकना संभव है। और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम पिरामिड कैप का एडवांटेज भी ले सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि आप अगर पिरामिड कैप पहनते हो तो उससे आपको जल्दी लर्न होगा। और ये सच में, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा है कि अगर आप पिरामिड कैप करके कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी करता है, तो उसको इजीली वो पढ़ाई कर सकता है। नेचुरली जो बच्चे की इंटरेस्ट की बात है, वो इंटरेस्ट तो है ही। अब जैसे बच्चों ने जाके नेक्स्ट जो स्ट्रीम है 10th के बाद चूज करना है, तो हम बच्चों में देखें कि क्या क्वालिटी है हमारे बच्चे के अंदर। गेम्स को लेके है, आर्ट के प्रति है, किसी क्लासिकल म्यूजिक के प्रति है, तो बच्चों की उस चीज को मोटिवेट करें। जब मैंने अपनी बेटी के अंदर ये चीज देखी, वो जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, कि उसका आर्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो मेरे मन में उसी दिन आवाज आई कि नहीं, जहां ये चाहती है इसको वहीं पर इसको मोटिवेट किया जाए। सो मैंने क्या करा कि हमने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था, मैंने और मेरी बेटी ने, कि हम लोग आपको आर्ट में ही आगे लेकर जाएंगे जो आपका इंटरेस्ट है। मेरे इस डिसीजन लेने से, हमारे ऐसे डिसीजन से क्या हो गया कि वो जो अपनी बेसिक पढ़ाई के कंसेप्ट को भी समझने लगी और आर्ट में भी वो बहुत अच्छी मेहनत करने लगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम बच्चों को डांटने की जगह, उनको जबरदस्ती करने की जगह, हम अगर कॉपरेशन और लव के साथ बेसिक एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हम मोटिवेट कर सकते हैं। हम अपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उनको अच्छे तरीके से समझाकर, प्यार से समझाकर, खुशी से समझाकर, हम ये चीज जो है, जो हमें असंभव लगती है, वो संभव कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि आजकल इतना स्ट्रेस है, इतना कंपटीशन। जैसे इन्होंने कहा 7 साल का बच्चा है, उसे उसका पहले इंटरेस्ट हमें बनाना चाहिए। थोड़े मार्क्स कम भी आ गए मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर पढ़ाई से एक बार मन उचट गया ना, कि उसे लगा कि ये बड़ी बोरिंग सी चीज है, तो पहले चाहे मार्क्स कम आ जाए, बड़े होकर बच्चा अपने आप वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, स्किल डेवलप कर लेता है जब उसे खुद वो चीज आती है। तो मैंने अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया भाई। हालांकि मेरे बच्चों को था कि हमें मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन मैं कहती थी रिलैक्स होके, कोई बात नहीं, जो जैसा मतलब हर उसमें एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए। कई बार लेकिन हम पैनिक भी हो जाते हैं, जैसे सोसाइटी में देखते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी बड़ी वाली बेटी, जब मेरा बेटा हुआ 6th में थी, अब हर तरफ ट्यूशंस, तो मुझे भी लगा कि अब मैं भी नहीं देख पाऊंगी, तो इसे ट्यूशन लगाती हूँ। मेरे बच्चे ट्यूशन जाने को तैयार नहीं होते। वो कह रही है कि मम्मा मैं कर लूंगी, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती ट्यूशन लगा दी। वहां पे मैंने देखा उसमें उसकी और भी डाउन हो गई, जो पढ़ने की। तो फिर मैंने जब उसे वापस दोबारा, वो एक अनसर्टनटी, आपको रिस्क लेना ही पड़ता है बच्चे में कोई भी लाइफ स्किल डेवलप करने के लिए, कि चलो मुझे लगा 1 साल कम भी मार्क्स आ गए कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसा स्टैंड अप हो गया उसका, मतलब। तो उसके बाद फिर वो मतलब अपने उस पे भी जितना पढ़ना है उन्हें पता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा बहुत छोटा है, जापान में क्या होता है, 10th तक, 10 साल तक तो बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाता। उनमें वो स्किल्स, वो कंपैशन, वो इमोशनल उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमें करना पड़ता है कई बार, लेकिन एज ए पेरेंट हम ही कर सकते हैं। सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, स्कूल्स का बहुत प्रेशर होता है, उन्हें अपने रिजल्ट्स
मैटर करते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स को देखना है बच्चे पे कितना प्रेशर डालना है। जैसा मेरी बच्ची अभी 6 साल की है और उसकी ऑलमोस्ट होम स्कूलिंग चल रही है, और मैं इसको बिल्कुल भी, मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं उसको एबीसीडी नहीं बताई, मैंने उसको राइटिंग नहीं कराया। कभी कभी मैं भी जैसा लीना जिनका प्रेशर में आती हूँ, बट हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और मुझसे ज्यादा आगे है। वो मेरी गुरु है, वो मेरी मास्टर है जो मुझे सिखाने आई है। शायद मुझे उसको ये सब सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 5 से 6 साल में उसको ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक, ज्यादा से ज्यादा उसको जो पसंद है, इनफैक्ट मतलब डांस है, म्यूजिक है, जीवन को कैसे मजे में जिया जाए, मैं उस पर ज्यादा इसको एक्सपोज करती हूँ। पढ़ाई के लिए वो खुद जब बोलती है कि मुझे मम्मा ये जानना है, तो वो मैं उसको रास्ता दिखा देती हूँ। मैं वो भी एट लास्ट उसको लेके नहीं बैठती हूँ कि चलो आज तुमको ये पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि हमने भी तो बहुत पढ़ाई की, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा आत्मज्ञान है वही काम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं इसे मेडिटेशन के बारे में कुछ बता दूं, क्यों ना मैं इसको थॉट प्रोसेस के बारे में कुछ बता दूं। तो ये मेरे साथ होता है। तो मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है, 7 साल तक बच्चों को बहुत मजे में, मस्ती में उनके साथ हमको बिताना चाहिए, हंसते खेलते कूदते हुए। और ऑफकोर्स जो लीना जी ने कहा, 7 साल के बाद जब अगर हम उनको देंगे जो भी चीजें अगर हैं, और एजुकेशन सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर हम स्ट्रेस लेना बंद करते हैं, तो शायद बच्चा खुद बोलेगा कि मम्मा मुझे पढ़ना है, और बच्चा खुद बोलेगा मम्मा मैं इस पे परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। तो हमें हम बोले उससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा खुद बोले कि मम्मा मुझे ये करना है।